सोचो, एक छोटा सा कमरा जिसकी दीवारों पर मोटिवेशनल पोस्टर्स लगे हैं, टेबल पर खुली हुई एक किताब, रात के 2 बजे एक लड़का बैठा हुआ है, थका हुआ, परेशान। वो खुद से सवाल कर रहा है, आखिर मैं क्यों नहीं सफल हो पा रहा? क्यों मेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा? क्यों मुझे लगने लगा है कि शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा? क्या आपने भी कभी खुद से ये सवाल पूछे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सच ये है, सफल लोग हमसे अलग नहीं होते, वो भी इंसान होते हैं। लेकिन उनकी एक खास बात होती है, वो दिन रात मोटिवेशन के पीछे नहीं भागते। वो ऐसी आदतें बनाते हैं जो उन्हें हर हाल में आगे बढ़ने पर मजबूर कर देती हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ सफल लोगों की 5 पावरफुल आदतें, जो उनकी कामयाबी की असली वजह हैं। ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये आपकी किस्मत बदलने वाली चाबियां हैं। सफलता किस्मत से नहीं मिलती, ये हर रोज की गई छोटी छोटी आदतों का नतीजा होती है। आपने कभी सोचा है, इलॉन मस्क दिन में 16 घंटे काम कैसे कर पाते हैं? विराट कोहली खुद को इतना फिट कैसे रखते हैं? वॉरेन बफेट हर साल अरबों कैसे कमा लेते हैं? क्या ये लोग हमसे ज्यादा टैलेंटेड हैं? शायद नहीं। फर्क सिर्फ एक है, वो अपनी आदतों के मालिक हैं और हम अपनी भावनाओं के गुलाम। याद रखो, आपकी आदतें तय करेंगी कि 5 साल बाद आप किस मुकाम पर होंगे। तो अगर आप अपनी जिंदगी में सच में बदलाव लाना चाहते हो, अगर आप भी उन लोगों की तरह सोचना और बनना चाहते हो जिनकी तारीफें दुनिया करती है, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक सुनिए, क्योंकि ये 5 आदतें इतनी इम्पैक्टफुल हैं कि ये आपको एक असफल इंसान से सफल इंसान में बदल सकती हैं। दोस्तों, इन 5 आदतों में से पहली आदत है गोल सेटिंग, यानी लक्ष्य तय करना। क्या आपने कभी सोचा है कि एलोन मस्क, माइकल फेल्प्स और बिल गेट्स जैसे लोग आखिर हमसे अलग क्या करते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति है, या फिर वो हमसे ज्यादा लकी हैं? नहीं, सच तो ये है, हम सब सपने देखते हैं, कोई अमीर बनने का, कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करने का, कोई दुनिया घूमने का। लेकिन सपने देखना कोई हुनर नहीं है। हर इंसान सपने देखता है, चाहे वो सड़क पर रहने वाला इंसान हो या किसी ऊंची इमारत में बैठा सीईओ। असल फर्क तब आता है जब एक इंसान अपने सपनों को गोल्स में बदल देता है, क्योंकि सच ये है, सपने तब तक सिर्फ ख्वाब हैं जब तक उनके लिए एक प्लान नहीं होता। इलॉन मस्क ने सिर्फ ये नहीं सोचा था कि मैं एक दिन टेस्ला बनाऊंगा। उन्होंने खुद से ये नहीं कहा था कि मुझे मार्स पर जाना है। उन्होंने हर छोटे एक्शन को एक गोल में बदल दिया। रोज सुबह उठते ही उन्होंने अपनी नोटबुक में 3 चीजें लिखीं। आज मुझे क्या करना है? इस हफ्ते तक क्या हासिल करना है? इस साल मेरा सबसे बड़ा टारगेट क्या है? यही उनकी सुपर पावर थी, गोल सेटिंग। और यही वो चीज है जो हमें सपने देखने वालों और सपने सच करने वालों में फर्क दिखाती है। अब सोचिए, आपने कितनी बार खुद से कहा है, मुझे अमीर बनना है, मुझे एक बड़ी गाड़ी लेनी है, मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। लेकिन क्या आपने कभी ये लिखा कि मुझे अगले 6 महीनों में 5 लाख रुपए कमाने हैं, इसके लिए मुझे हर दिन 2787 रुपए कमाने की स्ट्रैटेजी बनानी है, मुझे अगले 30 दिनों में कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं? नहीं लिखा ना, क्योंकि हम सोचते रहते हैं, हम ख्वाब देखते रहते हैं, लेकिन हम गोल सेट करने से डरते हैं, क्योंकि गोल सेट करने का मतलब है एक्शन लेना। और सच्चाई ये है, हम में से कई लोग सपनों के पीछे भागते हैं, लेकिन एक्शन लेने से डरते हैं। दोस्तों, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी कहती है, लिखे हुए गोल्स वाले लोग उन लोगों से 42% ज्यादा सफल होते हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप गोल्स लिखते हो तो आपका दिमाग उसे एक कंक्रीट रियलिटी मानने लगता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक जिम्मेदारी समझता है, और अब वो आपको बार बार उस गोल की याद दिलाता है। यही वजह है कि इलॉन मस्क हर रोज गोल्स लिखते हैं, क्योंकि उनका दिमाग उन्हें बार बार एक्शन लेने के लिए पुश करता है। अब खुद से पूछो, क्या आपका दिमाग भी आपको आपके सपनों के लिए पुश करता है, या वो बस आपको ये कहकर शांत कर देता है कि कल कर लूंगा, अभी मूड नहीं है, टाइम नहीं है? सच बताओ, आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? सोचो, अब बताओ, क्या आपने उस सपने के लिए आज तक कोई प्लान बनाया है? अगर जवाब नहीं है, तो माफ कीजिए, वो सपना नहीं है, वो बस एक ख्वाब है।
क्योंकि जब तक आप उसे लिखकर एक्शन प्लान नहीं बनाते, वो सपना कभी हकीकत नहीं बनेगा। इलॉन मस्क ने मार्स पर जाने का सपना देखा, लेकिन उन्होंने उसे टाइमलाइन में डिवाइड किया। 2020 तक रीयूजेबल रॉकेट्स डिजाइन करना, 2022 तक मार्स के लिए टेस्ट मिशन भेजना और 2030 तक इंसानों को मार्स पर भेजना। हर दिन उन्होंने छोटे गोल सेट किए और यही गोल सेटिंग की ताकत है। दोस्तों, अब आपकी बारी है। आंखें बंद करो और सोचो, वो गाड़ी जो तुम खरीदना चाहते हो, वो घर जिसे तुम अपना कहना चाहते हो, वो फ्रीडम जो तुम महसूस करना चाहते हो, क्या ये सब सिर्फ ख्वाब है या उनके लिए तुम्हारे पास कोई प्लान है? अगर नहीं तो आज ही शुरू करो। सबसे पहले एक नोटबुक लो और 3 कॉलम बनाओ। शॉर्ट टर्म गोल्स 1 हफ्ते के लिए, मिड टर्म गोल्स 6 महीने के लिए और लॉन्ग टर्म गोल्स 3 साल के लिए। उसके बाद हर दिन सुबह उठकर अपने गोल्स लिखो और उनके लिए एक्शन प्लान बनाओ, क्योंकि सपने देखने का वक्त गया, अब गोल सेट करने और एक्शन लेने का वक्त है। याद रखो, ड्रीमर्स और अचीवर्स के बीच का फर्क सिर्फ एक चीज है, गोल सेटिंग और एक्शन। इलॉन मस्क ने सपनों को गोल्स में बदला, माइकल फेल्प्स ने हर दिन टाइम बाउंड प्रैक्टिस की, बिल गेट्स ने रिटन गोल्स के साथ माइक्रोसॉफ्ट खड़ा किया, और अब बारी आपकी है। अब सोचने का वक्त नहीं है, अब गोल सेटिंग का वक्त है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपका सबसे बड़ा गोल क्या है? और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, आपने उसे कब तक पूरा करना है? कमेंट करके बताइए और आज से अपनी जिंदगी बदलने की शुरुआत करिए। अगर आप गोल सेटिंग के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं, जैसे सही गोल्स कैसे सेट करें, उन्हें कैसे हासिल करें और अपने टारगेट पर फोकस कैसे बनाए रखें, तो हमारी पूरी गाइड जरूर सुनिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में है। दोस्तों, दूसरी आदत है टाइम मैनेजमेंट, यानी समय का सही उपयोग करना। क्या आपको पता है कि बिल गेट्स जैसे लोग अपने दिन को 5 मिनट के ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं? हाँ, 5 मिनट। वो ये नहीं सोचते कि आज का दिन कैसे बीतेगा, वो हर मिनट का हिसाब रखते हैं, जैसे हर एक करोड़पति अपने पैसों का हिसाब रखता है। और यही वो सीक्रेट है जो आम लोगों और सफल लोगों के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है, क्योंकि सफल लोग एक चीज को कभी वेस्ट नहीं करते, समय। सोचिए, आपके पास 24 घंटे हैं, इलॉन मस्क के पास भी 24 घंटे हैं, बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे। तो फिर फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है टाइम मैनेजमेंट से, क्योंकि सफल लोग जानते हैं कि समय पैसा है। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, टाइम इज मनी। हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड एक असेट है। लेकिन आम इंसान क्या करता है? सुबह उठते ही फोन चेक करना, सोशल मीडिया पर 2 मिनट के लिए जाना और पता ही नहीं चलता कब 2 घंटे निकल गए। फिर दिन भर सोचते रहना, आज बहुत कुछ करना था पर टाइम ही नहीं मिला। सच तो ये है, समय हमें नहीं धोखा देता, हम खुद को देते हैं। आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन हर बार जब आप यार कल कर लूंगा बोलते हो, तो आपका सपना एक दिन और दूर चला जाता है। हर बार जब आप बेकार की चीजों पर 1 घंटा लगाते हो, तो आपका गोल 1 घंटे और पीछे खिसक जाता है। सोचिए, अगर कोई आपके बैंक से हर दिन 1000 रुपये चुरा ले, तो क्या आप उसे रोकोगे? बिल्कुल। लेकिन जब हर दिन 2 घंटे सोशल मीडिया पर बर्बाद होते हैं, तब आप उसे नजरअंदाज कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि टाइम तो अनलिमिटेड है, पर सच ये है, टाइम लिमिटेड है। टाइम और मनी में एक फर्क है, पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय नहीं। अब सवाल ये है, सफल लोग टाइम को कैसे मैनेज करते हैं? वो अपने दिन को रैंडम नहीं जीते, वो हर घंटे को प्लान करते हैं। बिल गेट्स का एक रूल है, 5 मिनट का रूल। मतलब उनका दिन 5 मिनट के छोटे छोटे ब्लॉक्स में बंटा हुआ होता है। हर ब्लॉक में ये डिसाइड होता है कि कौन सा काम कब होगा। सुबह 6 बजे से 6:05 तक ईमेल चेक करना, 6:05 से 6:10 तक अगली मीटिंग की तैयारी, 6:10 से 6:15 तक एक जरूरी कॉल। हर काम का समय तय है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, अगर समय को कंट्रोल नहीं किया तो समय उन्हें कंट्रोल कर लेगा। अब खुद से पूछो, आपका दिन कैसे गुजरता है? क्या सुबह उठते ही टू डू लिस्ट बनाते हो? क्या आपको पता होता है कि अगले घंटे में क्या करना है?
या फिर समय के बहाव में बह जाते हो और सोचते हो कि आज फिर कुछ नहीं कर पाया? अगर आप समय पर कंट्रोल नहीं करोगे तो समय आपको कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि हर मिनट, हर घंटा आपकी जिंदगी की कहानी लिख रहा है। दोस्तों, अब सवाल यह है, इस आदत को कैसे अपनाएं? बहुत सिंपल है। पहला स्टेप है, हर सुबह 10 मिनट निकालो और अपने दिन का एक प्लान बनाओ। कौन सा काम सुबह 9 बजे करोगे, 11 बजे तक क्या खत्म करोगे, दोपहर 3 बजे किस प्रोजेक्ट पर काम करोगे। दूसरा स्टेप है, हर घंटे ट्रैक करो कि आपने किस चीज़ पर कितना समय खर्च किया। सुबह 10 बजे से 10:30 तक किताब पढ़ी, 10:30 से 11 बजे तक फ़ोन पर टाइम बर्बाद किया, 11 बजे से 12 बजे तक प्रोजेक्ट पर काम किया। और तीसरा स्टेप है, शाम को 5 मिनट निकालकर रिव्यू करो, आज मैंने किस चीज़ पर कितना टाइम इन्वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि जब तक आप समय का हिसाब नहीं रखोगे, आप उसे बर्बाद करते रहेंगे। याद रखो, सपने आपके पास हैं, वक्त आपके पास है, लेकिन अगर आप अपने समय को कंट्रोल नहीं करोगे तो एक दिन आपका सपना भी आपसे छिन जाएगा। क्योंकि सफल लोग समय के मालिक होते हैं, जबकि नाकाम लोग समय के गुलाम। अब आप कौन बनना चाहते हैं? बिल गेट्स, एलोन मस्क और स्टीव जॉब्स जैसे लोग हमसे अलग नहीं हैं। बस एक चीज़ उन्हें हमसे अलग बनाती है, वो समय को बर्बाद नहीं करते। अब फैसला आपके हाथ में है, समय के मालिक बनो या उसके गुलाम। और कमेंट में बताइए, आपका आज का सबसे बड़ा गोल क्या है और उसे पूरा करने के लिए आपने किस समय पर काम करने का प्लान बनाया है। याद रखो, आपका समय ही आपकी किस्मत बदल सकता है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट को और गहराई से समझना चाहते हैं, जैसे टाइम को सही तरीके से कैसे बांटें, अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं और डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, तो हमने इस पर एक पूरी गाइड तैयार की है। एक बार ज़रूर सुनिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। दोस्तों, तीसरी आदत है कंटिन्यूअस लर्निंग, यानी लगातार सीखना। क्या आपने कभी सोचा है कि वॉरेन बफेट जैसा इंसान, जिसकी नेट वर्थ $100 बिलियन से ज़्यादा है, वो हर दिन 5 घंटे किताबें पढ़ने में क्यों लगाते हैं? सोचिए, जिसके पास इतना पैसा है कि 7 पुश्तों तक ख़त्म ना हो, वो आदमी रोज़ नई चीज़ें क्यों सीखता है? क्योंकि सफल लोग एक सच्चाई समझ चुके होते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। मतलब जितना आप सीखते हो उतना ही कमाते हो। अब सवाल ये है, हम और आप ये बात कब समझेंगे? अक्सर हम सोचते हैं, अब तो पढ़ाई ख़त्म हो गई, स्कूल कॉलेज सब हो गया, अब बस काम करना है। पर यही सोच आपको जगह पर रोक देती है, क्योंकि सफल लोग कभी ये नहीं सोचते कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया है। वो जानते हैं, सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। वॉरेन बफेट की एक आदत है, हर दिन कम से कम 5 घंटे पढ़ना। और ये सिर्फ किताबें नहीं होती, वो बिजनेस रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, नई स्ट्रेटजीज सीखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, जितना उनका दिमाग बढ़ेगा उतना ही उनका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अब सोचिए, आपका दिमाग भी एक खाली बैंक अकाउंट की तरह है। अगर आप उसमें नया ज्ञान नहीं डालोगे तो आपकी सोच वहीं पुरानी रहेगी, और पुरानी सोच से नया पैसा नहीं कमाया जा सकता। याद रखिए, रुक जाना सबसे बड़ा जाल है। जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप बढ़ना भी बंद कर देते हैं। आप वही जॉब करते रहते हैं, वही सैलरी पाते रहते हैं, वही मुश्किलें झेलते रहते हैं, और फिर कहते हैं, यार लाइफ में कुछ बदल ही नहीं रहा। सच तो ये है, आप नहीं बदल रहे। दोस्तों, सफल लोग जानते हैं कि दिमाग भी एक मांसपेशी की तरह है, जितना उसे ट्रेन करोगे उतना ही वो मजबूत होगा। पर अगर आप उसे ट्रेन नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगेगा। इसका सीधा असर आपकी लाइफ पर पड़ेगा। आप नई चीज़ों से डरने लगेंगे, रिस्क लेने से बचेंगे और अपनी ग्रोथ को खुद ब्लॉक कर लेंगे। दिमाग का एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब आपका दिमाग बदल सकता है, नई आदतें सीख सकता है और तेज़ी से ग्रो कर सकता है। पर शर्त यह है, आपको इसे रोज़ चैलेंज करना होगा। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आपने आखिरी बार कब अपने दिमाग में नया ज्ञान डाला था? कब आपने कोई नई किताब पढ़ी थी? कब आपने कोई नया स्किल सीखा था? कब आपने कोई ऑडियो बुक या पॉडकास्ट सुना था? या फिर
आपका दिमाग सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस से भर चुका है। याद रखिए, आपकी लाइफ वहीं अटकी रहेगी जहां आपकी लर्निंग रुक गई है। अगर आपने 2 साल पहले का ज्ञान लेकर आज की दुनिया में कदम रखा है तो आप अतीत में जी रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल है, लगातार सीखने की आदत कैसे डालें? पहला स्टेप है, हर दिन 30 मिनट निकालिए और कोई नई चीज सीखिए। ऑडियो बुक्स सुनिए जब आप ट्रैवल कर रहे हों, मेंटर के पॉडकास्ट्स देखिए जब आप फ्री हों, नॉन फिक्शन किताबें पढ़िए जो आपकी स्किल्स को बढ़ाएं। दूसरा स्टेप है, जो भी नया सीखें उसे लिखिए। एक नॉलेज जर्नल बनाएं जहां हर दिन आप लिखें, आज मैंने क्या सीखा। क्यों? क्योंकि जो लिखा जाता है वही याद रहता है। तीसरा स्टेप है, हर हफ्ते खुद से पूछिए, इस हफ्ते मैंने खुद को कितना बेहतर बनाया। अगर जवाब कुछ भी नया नहीं है तो समझ लीजिए आप स्टैग्नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। याद रखिए, सफल लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उनके पास खास टैलेंट होता है। वो आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो लगातार खुद को अपडेट करते रहते हैं। उनकी सबसे बड़ी दौलत उनका ज्ञान है और यही फर्क पैदा करता है सफल और असफल इंसान के बीच, क्योंकि एक खाली दिमाग कभी भरी हुई जेब नहीं बना सकता। दोस्तों, अब फैसला आपका है, आप अपने दिमाग को हर दिन नया ज्ञान देंगे या इसे बेकार की चीज़ों से भरते रहेंगे। याद रखिए, जितना अधिक आप सीखते हैं उतना अधिक आप कमाते हैं। तो आज से सीखना मत छोड़िए और कमेंट में बताइए आप आज से रोज़ कौन सी चीज़ सीखने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपकी आज की सीख आपकी कल की कामयाबी तय करेगी। दोस्तों, चौथी आदत है पॉजिटिव माइंडसेट यानी सकारात्मक सोच। क्या आपने कभी सोचा है, जब विराट कोहली अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे, जब हर मैच में सिर्फ 10 से 15 रन बनाकर वापस लौटते थे, तब उन्होंने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि वो जानते थे हार पहले दिमाग में होती है, फिर जिंदगी में। सफल लोग एक गहरा सच समझ चुके होते हैं, योर माइंड इज योर ग्रेटेस्ट एसेट। मतलब आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सवाल यह है, आप अपने दिमाग से क्या करवा रहे हो? ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में बार बार एक ही गलती करते हैं। वो बाहर की दुनिया को तो बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी सोच को बदलना भूल जाते हैं। आपका दिमाग एक बीज की तरह है। अगर आप इसमें पॉजिटिव सोच का बीज बोते हो तो सफलता की फसल लहलहाएगी। लेकिन अगर इसमें डर, संदेह और नेगेटिविटी का बीज बोते हो तो असफलता की जड़ें गहरी हो जाएंगी। यही वजह है कि विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं मैदान पर तब तक नहीं हार सकता जब तक मेरे दिमाग ने हार नहीं मानी। क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। अब सोचिए, कितनी बार आपने खुद को कहते सुना है, मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास टैलेंट नहीं है। ये छोटे छोटे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में जहर की तरह फैलते हैं और धीरे धीरे ये आपकी सोच को कैद कर लेते हैं। फिर आप लाख कोशिश करो, लेकिन दिमाग आपको हर बार वही याद दिलाएगा, तू नहीं कर सकता। और यहीं से सपनों की मौत शुरू हो जाती है। याद रखो, आपका दिमाग वही दोहराता है जो आप उसे सिखाते हो। दोस्तों, पॉजिटिव माइंडसेट कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये आपके दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करने की साइंस है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब आपका दिमाग बदल सकता है, आपकी सोच फिर से लिखी जा सकती है, लेकिन इसके लिए आपको हर दिन इसे सही दिशा में धकेलना होगा। सक्सेसफुल लोग हर दिन अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं। वो पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराते हैं, वो खुद से पॉजिटिव बातें करते हैं, वो हर सिचुएशन में एक हल ढूंढते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो दिमाग मान लेता है शरीर भी वही करने लगता है। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, आपका दिमाग आज किस सोच से भरा है? क्या वो हर समस्या में समाधान ढूंढता है या वो हर समाधान में भी समस्या देखता है? जब भी कोई नया मौका आपके सामने आता है, क्या आपका पहला ख्याल होता है, हाँ मैं ये कर सकता हूं, या नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है? याद रखो, आपकी पहली सोच ही आपकी किस्मत तय करती है। अगर आपकी पहली सोच नेगेटिव है तो आपके एक्शंस भी वैसे ही होंगे। दोस्तों, अब सवाल उठता है,
पॉजिटिव माइंडसेट कैसे डेवलप करें? पहला स्टेप है, हर सुबह पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराइए। आईने के सामने खड़े होइए और खुद से कहिए, मैं सफल होने के लायक हूं। हर दिन मेरी सोच और मजबूत हो रही है। मैं अपने सपनों के करीब जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो बात आप बार बार कहते हो वो आपके दिमाग पर गहरी छाप छोड़ती है। दूसरा स्टेप है, नेगेटिव सेल्फ टॉक को पहचानिए। जब भी आपका दिमाग कहे तुमसे नहीं होगा, तो उसी पल कहिए, क्यों नहीं होगा, मैं कर सकता हूं। आपको अपने दिमाग से लड़ना पड़ेगा, हर बार, हर दिन। तीसरा और आखिरी स्टेप है, पॉजिटिविटी की डाइट लीजिए। जिस तरह आप अपने शरीर के लिए हेल्दी खाना खाते हो, वैसे ही अपने दिमाग को हेल्दी सोच दीजिए। बुक्स पढ़िए, ऑडियो बुक्स सुनिए, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको इंस्पायर करते हैं, क्योंकि आपकी सोच वही बनती है जो आप रोज अपने दिमाग में डालते हो। याद रखिए, सक्सेसफुल लोग इसीलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उनके पास सब कुछ होता है। वो इसीलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि उनकी सोच हर हार में भी जीत ढूंढ लेती है। अगर विराट कोहली हर बार नेगेटिव माइंडसेट रखकर मैदान पर जाते, तो शायद वो आज क्रिकेट लेजेंड नहीं होते, क्योंकि खेल मैदान पर नहीं, दिमाग में जीता जाता है। अब ये आप पर है, आप अपने दिमाग को जीतने के लिए तैयार कर रहे हो या उसे हार मानने की आदत डाल रहे हो। याद रखिए, आप वही बनते हो जैसा आप सोचते हो। तो आज से सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। और कमेंट में बताइए, आप आज से कौन सी पॉजिटिव एफर्मेशन अपनाने वाले हो, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी किस्मत लिखती है। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट को और गहराई से समझना चाहते हैं, जैसे नेगेटिव सोच से कैसे बाहर निकलें, हर हालात में पॉजिटिव कैसे रहें और अपनी सोच से सफलता कैसे पाएं, तो हमने इस पर एक खास ऑडियो बुक तैयार की है। अगर अभी तक आपने नहीं सुनी है तो जरूर सुनिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में है। दोस्तों, 5वीं और सबसे जरूरी आदत है डिसिप्लिन यानी अनुशासन। सोचो, रात के 3 बजे हैं, हर कोई गहरी नींद में है, लेकिन एक इंसान है जो अंधेरे में अकेला पसीना बहा रहा है, बास्केटबॉल कोर्ट पर भागते हुए, बार बार शॉट मारते हुए, क्योंकि वो जानता है ख्वाब सोने से नहीं, जागने से पूरे होते हैं। ये इंसान थे माइकल जॉर्डन। वो तब प्रैक्टिस कर रहे थे जब दुनिया सो रही थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मोटिवेशन पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने डिसिप्लिन को अपनाया। दोस्तों, जिम रोहन ने एक बार कहा था, मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड बट डिसिप्लिन कीप्स यू गोइंग। मतलब, मोटिवेशन आपको शुरुआत करवाता है, लेकिन आपको आगे ले जाने का काम डिसिप्लिन करता है। मोटिवेशन एक चिंगारी है, वो आपको उत्तेजित करता है, आपको जोश से भर देता है, लेकिन जोश हमेशा के लिए नहीं रहता। 1-2 दिन तो आप सुबह जल्दी उठते हो, जिम जाते हो, बुक्स पढ़ते हो, लेकिन तीसरे दिन, यार आज तो थक गया हूं, कल से पक्का करूंगा। एक दिन छोड़ देने से क्या होगा? यहीं पर मोटिवेशन खत्म हो जाता है, लेकिन डिसिप्लिन वहीं से शुरू होता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है, आखिर डिसिप्लिन इतना ताकतवर क्यों है? साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मतलब, फौरन मिलने वाली खुशी को रोककर बड़ी खुशी के लिए इंतजार करना। सफल लोग यही करते हैं, वो छोटे छोटे प्लेजर्स को अवॉइड करते हैं ताकि कल की बड़ी जीत हासिल कर सकें। सोचिए, जब माइकल जॉर्डन अपने दोस्तों की पार्टी रिजेक्ट कर रहे थे, तो वो खुद से एक वादा कर रहे थे, मैं आज सैक्रिफाइस करूंगा ताकि कल जीत सकूं। डिसिप्लिन का मतलब यही है, आज की खुशी छोड़कर कल की सफलता को चुनना। लेकिन चलिए, अब पलटकर एक कड़वा सच देखते हैं। अगर आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है तो क्या होता है? सुबह जल्दी उठने का सोचते हो, लेकिन अलार्म बंद करके फिर सो जाते हो। जिम जाने का इरादा करते हो, लेकिन नेटफ्लिक्स जीत जाता है। एक किताब पूरी करने की सोचते हो, लेकिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रह जाते हो। हर बार जब आप आलस चुनते हो, तो आपका दिमाग उस आदत को और मजबूत कर देता है। साइंस कहती है, न्यूरल पाथवेज बार बार की गई आदतों से और गहरी हो जाती हैं। मतलब, अगर आप बार बार डिसिप्लिन तोड़ते हो, तो आपका दिमाग आलस को आपका डिफॉल्ट मोड बना देता है। धीरे धीरे आप खुद को ये यकीन दिलाने लगते हो, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, मेरे बस की बात नहीं, मैं हमेशा हार जाता हूँ। याद रखो,
आपकी जिंदगी आपकी आदतों की गुलाम है। जो आदतें आप बार बार करते हो वही आपका भविष्य तय करती हैं। लेकिन दोस्तों, अच्छी खबर यह है, डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है। और किसी भी स्किल की तरह इसे प्रैक्टिस और मेहनत से मजबूत किया जा सकता है। आपको एकदम से बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटे छोटे वादे करो और उन्हें निभाओ। उदाहरण के लिए, सुबह 5 बजे उठना मुश्किल है तो सुबह 7 बजे कंसिस्टेंटली उठने का वादा करो। हर दिन 1 घंटा किताब पढ़ना कठिन लग रहा है तो हर दिन सिर्फ 10 मिनट पढ़ने का वादा करो। एकदम से जिम का इंटेंस वर्कआउट नहीं कर सकते तो हर दिन 10 पुशअप्स का वादा करो। छोटे वादे आपके दिमाग को सिखाते हैं, मैं अपना शब्द निभाता हूँ। यही माइक्रोविन्स धीरे धीरे आयरन क्लैड डिसिप्लिन में बदल जाते हैं। दोस्तों, अब सवाल उठता है, डिसिप्लिन कैसे डेवलप करें? पहला स्टेप है नॉन नेगोशिएबल हैबिट सेट करो। हर दिन ऐसी 3 आदतें लिखो जो किसी भी हालत में करनी है। 10 मिनट एक्सरसाइज, 1 पेज पढ़ना, 15 मिनट काम पर फोकस, कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। दूसरा स्टेप है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढो। किसी दोस्त, मेंटर या फैमिली मेंबर को बताओ कि मैं हर दिन ये 3 काम करने वाला हूं। हर रात उन्हें रिपोर्ट दो। क्यों? क्योंकि जब कोई और आपको देख रहा होता है तो आप ज्यादा कंसिस्टेंट रहते हो। याद रखो, डिसिप्लिन दर्द देता है, लेकिन वो दर्द टेम्पररी है। लेकिन अगर तुम बिना डिसिप्लिन के जियोगे तो अफसोस का दर्द हमेशा रहेगा। जब माइकल जॉर्डन ने 6ठा NBA चैंपियनशिप जीती तो वो ट्रॉफी उठाते हुए फूट फूट कर रोए। वो सिर्फ जीत की खुशी नहीं थी, वो उन हजारों रातों के त्याग की गूंज थी। क्योंकि जब दुनिया सो रही थी वो खुद के साथ एक वादा निभा रहे थे। दोस्तों, अब सवाल है, आप क्या चुनोगे? मोमेंट्री कंफर्ट या लाइफ टाइम सक्सेस? याद रखो, आपकी आदतें आपके भविष्य की नींव रखती हैं। आज से मोटिवेशन पर भरोसा करना छोड़ो और डिसिप्लिन का दास बन जाओ, क्योंकि सपने मेहनत से नहीं, डिसिप्लिन से पूरे होते हैं। और कमेंट में बताओ, आप कौन सी एक आदत अपनाने वाले हो जो आपकी जिंदगी बदल देगी। चलो, आज से डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। सोचिए, आज से 1 साल बाद आप वैसे ही रह सकते हैं जैसे आज हैं, जो बहाने बनाता है, काम टालता है और सपनों को बस सपने ही रहने देता है। या आप वो इंसान बन सकते हैं जिसने डिसिप्लिन अपनाया, गोल सेटिंग सीखी, टाइम मैनेज किया, हर दिन नया ज्ञान हासिल किया और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ता रहा। अब सवाल ये है, आप कौन सा रास्ता चुनोगे? वो वाला जहां आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर वक्त को बर्बाद करोगे, या वो वाला जहां हर दिन एक छोटा सा कदम आपकी जिंदगी बदलने की तरफ बढ़ेगा? याद रखो, सपने देखना आसान है पर उन्हें पूरा करने वाली आदतें बनाना मुश्किल। लेकिन जो ये मुश्किल रास्ता चुनता है वही असली विजेता बनता है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है पहला कदम उठाने का। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको इंस्पायर किया है तो एक वादा कीजिए, आज से अपनी आदतों को बदलने का। और नीचे कमेंट करके बताइए, आप सबसे पहले कौन सी आदत को अपनाने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें ताकि ये पावरफुल ऑडियो बुक और लोगों तक पहुंचे। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला सकें। और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि अगली ऑडियो बुक आपसे मिस ना हो। याद रखिए, आज का एक छोटा कदम आपके आने वाले कल को बदल सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी आदतों को मजबूत बनाते रहिए, क्योंकि आपकी सफलता आपके हाथ में है। धन्यवाद।